हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको साइंस से करवाने जा रही हूँ जो आपके सी टेट, यू पी टेट, यू टेट के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ये क्वेश्चनों को वन लाइनर फॉर्म और क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है। और मैंने टॉपिक लिया है कोशिका। कोशिका से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने लेने की कोशिश की है। और ये जो क्वेश्चन लिए हैं मैंने एनसीईआरटी के बेस पे लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के 3 कार्यात्मक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो कोशिका के 3 कार्यात्मक क्षेत्र हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव तथा केंद्रक। ठीक। आगे क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मूल कार्य क्या है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो कोशिका झिल्ली का मूल कार्य है विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन या नियमन का कार्य करता है। कौन? कोशिका झिल्ली। यानी कि जो पदार्थ का जो आवागमन है, यानी कि अंदर बाहर जो भेजने का कार्य करता है, वो कोशिका झिल्ली के द्वारा किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है, सबसे छोटे आकार के कोशिकांग का नाम बताइए। तो सबसे जो छोटा आकार का कोशिकांग है उसका नाम होता है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का कोशिकांग आत्मघाती थैली कहलाता है। यानी कि कौन सा जो कोशिकांग है वो आत्मघाती थैली कहलाता है? तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है कि कौन सा जो कोशिकांग है वो आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम। आगे क्वेश्चन है, मुर्गी के अंडे का पीला भाग क्या है? तो मुर्गी का जो अंडा होता है उसमें आपको पीला भाग दिखाई देता होगा, तो वो क्या है? कोशिका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, पूछा जा सकता है कि कोशिका के अंडे का पीला भाग क्या है? तो यह क्या है? कोशिका है। आगे है, सबसे बड़ी कोशिका का आकार कितना है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वह 170 के बराबर होती है। ठीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कितने आकार की होती है? तो 170 की होती है। आगे क्वेश्चन है, कोशिकांग क्या होते हैं? यानी कि कोशिकांग क्या है? तो कोशिकांग कोशिका के घटक कोशिकांग है। यानी कि जो कोशिका के घटक होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? कोशिकांग कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली कोशिका में क्या काम करती है? कोशिका झिल्ली एक द्रव का परिबद्ध होती है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका झिल्ली जैसे मैंने पहले बताया, ये आवागमन का कार्य करती है। ठीक। और क्या होती है? एक द्रव से परिबद्ध होती है। यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर बाहर क्या होगा? एक द्रव होगा। ठीक। वह क्या करेगी? वह जो द्रव होगा उसे क्या कहेंगे? कोशिका द्रव कहेंगे। आगे क्वेश्चन है, कोशिका द्रव के मुख्य तत्वों के नाम लिखिए। यानी कि जो कोशिका द्रव्य है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो जो कोशिका द्रव है उनमें कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका द्रव में 4 तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आगे क्वेश्चन है, केंद्रक द्रव क्या है? यानी कि केंद्रक द्रव क्या है? केंद्रक में पाए जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? केंद्रक द्रव कहलाता है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देखते ही जैसे कि कोई केंद्रक द्रव है, इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं कि केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक। कोशिका के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो कोशिका के जो कार्य हैं उनको केंद्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका के कार्यों को केंद्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
आगे क्वेश्चन है क्रोमोसोम क्या करते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम है उनका क्या कार्य होता है। तो जो क्रोमोसोम है वो आनुवांशिक गुणों और लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। आगे क्वेश्चन है हरित लवण क्या है। तो हरित लवण पौधों में हरे प्लेसिड हरित लवण कहलाते हैं। ठीक, तो पौधे में जो हरे होते हैं यानी कि हरित लवण होते हैं उसे प्लेस्टिड कहते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है माइक्रोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है। तो माइक्रो जो कॉन्ड्रिया होता है उनका आकार छड़ीनुमा या गोलाकार होता है। आगे क्वेश्चन है कोशिका का शक्तिग्रह कौन कहलाता है। तो जो कोशिका का शक्तिग्रह कहलाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है उस एक कोशिका का नाम बताओ जिसके सीलिया होते हैं, यानी कि पैरामीशियम क्या क्या होता है, सीलिया होते हैं। पैरामीशियम में क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है कोशिका के नष्ट होने पर क्या होता है। तो इससे अंग समष्टि के कार्य प्रभावित हो सकते हैं। यदि कि हमारी कोशिका जो नष्ट हो जाती है उससे क्या होता है, हमारे कार्य प्रभावित होते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो भी अंग होंगे उन्हें क्या करेगा, प्रभावित करेगा। आगे क्वेश्चन है कोशिका की संख्या और आकार की वृद्धि से क्या होता है। तो कोशिका की संख्या या आकार में वृद्धि से क्या होता है, सजीव की वृद्धि होती है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे क्वेश्चन है यूकैरियोट्स तथा प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए, यानी कि इनमें अंतर क्या होता है, पूछा गया है क्वेश्चन, पहले भी इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से करिएगा। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जिन सजीवों की कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होते हैं और केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित होती हैं, तो वो क्या बोलते हैं, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। जैसे प्याज के छिलके को क्या कहते, क्या पाया जाता है, यूकैरियोट्स पाया जाता है। जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, इन सजीवों में कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। इतना ही अंतर है, इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी, इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। इम्पोर्टेंट है, जैसे उदाहरण है इसके जीवाणु नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट्स की श्रेणी में आते हैं और यूकैरियोट्स की श्रेणी में प्याज का छिलका आ जाता है। आपसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि प्रोकैरियोट्स कौन है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे इनमें से, तो आप बता सकते हैं जीवाणु हो गया, नीले हरे शैवाल हो गए, ये प्रोकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। आगे क्वेश्चन है कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में जो क्रोमोसोम और गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक द्रव में पाए जाते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है लवण यानी कि हरित जो लवण होता है यानी कि प्लास्टिड केवल कोशिका में पाए जाती है, यानी किस में पाए जाते हैं, हरित लवण पाया जाता है वो किस में पाए जाते हैं, पादप में, यानी कि पौधों में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो जो जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं कोशिका यानी कि सेल को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका के नाम बताइए। तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है उसको प्लाज्म कहते हैं, और सबसे जो बड़ी कोशिका होती है उसको शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाता है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म में पाई जाती है। आगे क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका है नेफ्रॉन और सबसे बड़ी कोशिका है न्यूरॉन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि जो मानव में सबसे छोटी कोशिका होती है वो नेफ्रॉन होती है और सबसे बड़ी न्यूरॉन होती है। आगे क्वेश्चन है सजीवों में कोशिका द्रव को भौतिक आधार किसने कहा था। तो कोशिका सजीवों में जो कोशिका द्रव है उसको भौतिक आधार कहा गया था हेक्सलेट के द्वारा। आगे क्वेश्चन है केंद्रक की प्रकृति के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार हैं। तो केंद्रक की प्रकृति जैसे मैंने आपको बताया, केंद्रक की प्रकृति के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। पहला है यूकैरियोटिस, दूसरा है प्रोकैरियोटिक। ठीक,
आगे क्वेश्चन है, उस कोशिका का नाम लिखो जिसकी संरचना साकित होती है। तो तंत्रिका कोशिका की संरचना साकित होती है, कुछ इस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से होती है। ठीक, कौन सी कोशिका नंगी आंखों से देखी जा सकती है? तो सुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो उसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है, जंतु कोशिका की सबसे बाह्य परत का नाम बताइए। जो जंतु कोशिका की जो सबसे बाह्य परत कहते हैं उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में क्या कार्य करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कोशिका की सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। इसे ही शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। आगे है, पौधों में सबसे बाह्य परत क्या होती है? तो पौधों में सबसे बाह्य परत कोशिका भित्ति होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जंतु कोशिका में बाह्य परत कोशिका झिल्ली होगी, जबकि पादप कोशिका में सबसे बाह्य परत कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है, कोशिका आकार किस बात पर निर्भर करता है? तो कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। ठीक, यानी कि जैसा उसका जो होगा आकार होगा उसी प्रकार से उसका कार्य होता है। आगे क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक में जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म किन भागों से बनता है? तो यूकैरियोटिक में जीव द्रव्य जो बनता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव से बनते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में क्रेमोटिक पदार्थ क्या होता है? तो कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन पदार्थ संघनित होकर कुंडलित धागे बनाते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि क्रोमोसोम कैसे बनते हैं? तो जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय क्रोमैटिन पदार्थ संघनित होकर एक कुंडलित धागे जैसा बनाता है जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिकांग का नाम लिखिए। जो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है वो प्लेस्टिड होता है। आगे क्वेश्चन है, कोशिका केंद्र किस कोशिकांग को कहते हैं? तो कोशिका केंद्र जो होते हैं सेंट्रोसोम कोशिकांग को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक कोशिक जीवों के उदाहरण दीजिए, यानी कि जिसमें एक कोशिका पाई जाती है। वो अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु में ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकी होते हैं। आगे क्वेश्चन है, अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है, उस मानव कोशिका का नाम बताइए जो आकार बदलता रहता है। तो उस मानव कोशिका का नाम क्या है? WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे क्वेश्चन है, मानव RBC का आकार कैसा होता है? जो मानव में RBC पाया जाता है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, उनका आकार कितना होता है? तो 7 UM के बराबर होता है। आगे क्वेश्चन है, सजीवों के 2 मुख्य लक्षण बताइए। सजीव में श्वसन होता है और पोषण होता है। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो जो मानव कोशिकाएं में लगभग 1000 खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। आगे क्वेश्चन है, कोशिकाओं की मुख्य आकृतियां कौन सी हैं? तो कोशिकाओं में गोलाकार आकार पाया जाता है, घनाकार आकार पाया जाता है, स्तंभाकार आकार पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोशिका जो झिल्ली है वो वसा एवं प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली वसा और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। आगे क्वेश्चन है, कोशिकाओं के कार्यों को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो जो कोशिकाओं के जो कार्य हैं उनको केंद्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे क्वेश्चन है, आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? आनुवांशिक गुणों का वाहक को गुणसूत्र कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं? तो न्यूक्लियोप्रोटीन द्वारा बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है जीन किसे कहते हैं? तो सजीवों में आनुवंशिक इकाइयों को जीन कहते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है उत्तक किसे कहते हैं? तो कोशिकाओं का समूह जो किसी कार्य विशेष को करता है वह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। आगे क्वेश्चन है अमीबा के पादप का क्या कार्य होता है? तो अमीबा में जो पादप पाए जाते हैं वो गति एवं भोजन ग्रहण करने में अमीबा की सहायता करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है अमीबा के पादप का कार्य क्या होता है? गति तथा भोजन ग्रहण करना होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे इनमें से जो क्वेश्चन हैं पूछे गए हैं। जैसे अगर मैं आपसे बताऊं तो एक क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से पूछे गए हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हैं इनमें नए हैं। ठीक, जैसे कोशिका झिल्ली वाला पूछा गया है। ठीक, और पूछा गया है राइबोसोम छोटा कोशिकांग वाला पूछा गया है, और मुर्गी के अंडे वाला ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, और ये वाला ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला पूछा जा सकता है। और क्रोमोसोम वाले तो क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक, और माइक्रोकॉन्ड्रिया से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा, इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। साइंस मैंने कुछ वीडियोस बना रखी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है और इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।